अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है हमने आज। अगर चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। 2.2 एक्सरसाइज में हमने करना क्या है जी, हमारे पास जो टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये वो इक्वेशंस होंगी जो इटसेल्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी, लेकिन हम उन्हें रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं और फिर आगे फर्दर सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। देखें, इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं आपको टाइप्स 1 बाय 1 दिखा देता हूं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप है ये इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। एक टाइप ये है जिसमें x⁴ है। देखें तो इसका मतलब है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन ये ऐसी इक्वेशन है जिसे हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसमें हम ये करते होते हैं कि x² को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं तो x⁴ y² के इक्वल हो जाता है। खैर, ये क्वेश्चंस में डिटेल से सॉल्व करवाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब सिर्फ टाइप्स देख लें। सेकंड टाइप है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a × px प्लस b/px। ये ऐसा केस है जिसमें आपके पास यानी यहाँ पे अगर वेरिएबल px है तो यहाँ पे b वेरिएबल के साथ px, यानी यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम होगी। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, लेकिन हम इसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे ये देखें, यहाँ 3x + 4/x यानी x और x सेम है। ऐसे इस एग्जांपल में देखें x² + 1 है, इधर डिनोमिनेटर में x² + 1 है। तो एक ये भी टाइप होगी हमारे पास। फिर एक टाइप है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें अगर x को 1/x के साथ रिप्लेस किया जाए तो उसे कोई इफेक्ट ना आता हो। अब ये इस तरह की इक्वेशंस होंगी। ऐसे में ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a = 0। इसे फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते होते हैं जब, तो ये इस तरह की फॉर्म बनती है हमारे पास a × x² प्लस 1/x² प्लस b × x + 1/x। ये यहाँ x + 1/x की जगह x - 1/x आ सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी सेम बात है, ये भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिनके एक्सपोनेंट में यानी जिनकी पावर में वेरिएबल हो। जैसे ये देखें a⁡2x प्लस b⁡x प्लस c। तो अब देखें इनके एक्सपोनेंट यानी पावर में x मौजूद है। जैसे ये एग्जांपल में देखें पावर में x है, यहाँ पे देखें पावर में x है, यहाँ पावर में x है, यहाँ पावर में x है, यानी ये इन्हीं को फर्दर उसने सॉल्व किया हुआ है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं। ये 4 टाइप थी। 5th टाइप है हमारे पास इस तरह की। उसमें ये देखें 4 फैक्टर डिफरेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर इक्वल टू किसी भी एक नंबर के इक्वल है, तो फिर हम इन्हें सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए अब इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से यूज़ होंगे, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। जो भी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होगी वो करते हुए हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। ये क्वेश्चन है हमारा ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि लेट करेंगे। अब देखें इस टाइम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी x की मैक्सिमम पावर या जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे लेट करेंगे हम, ये देखें ये x² है और ये x⁴ है, इन दोनों में कम पावर कौन सी है, x²। तो ये जो कम है इसे हम लेट करेंगे, लेट x² = y।
अब अगर एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल ऐड करेंगे तो इसका मतलब है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे हम एक्स स्क्वायर की जगह ये देखिए ये वाई पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह, और एक्स पावर 4 की जगह क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी, ए एक्स की पावर 4 की जगह ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें वाई स्क्वायर है, फिर वाई है, फिर कांस्टेंट है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वाई। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है क्या इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है जी 9x पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दो में से कम पावर किसकी है, एक्स क्यूब की, तो लेट कर लें एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई। अगर एक्स क्यूब वाई के इक्वल है तो देखें स्क्वायर लेंगे जब हम, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। पावर पर पावर हो, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 6 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब है एक्स पावर 6 को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, वाई स्क्वायर के साथ, माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब की जगह वाई प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी जो पहली टाइप थी जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होती थी और फिर यानी एक एक्स 4 होता था, फिर एक स्क्वायर होता था, तो ये वो टाइप थी। उसके लिए दो क्वेश्चन उसने दिए हुए थे जिनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट 10 के 10 पार्ट्स किस तरह हैं, हर एक जो टाइप है 5 टाइप्स हमने इक्वेशन की पढ़ी, तो हर टाइप के 2-2 पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये पहली टाइप थी हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में है 3x प्लस 4 6x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -1। अब ये कौन सी टाइप है, ये हमारे पास जो दूसरी टाइप थी, यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम होने वाली, जबकि अभी तो सेम नहीं है, लेकिन हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सेम हो जाएंगे। यहाँ 3x प्लस 4 देखें इन दो वैल्यूज़ में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ 6x माइनस 2 में से। जब 2 कॉमन लूँगा तो 2 3 ज़र 6, 3x हो जाएगा, माइनस 2 1 ज़र 2, ये 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -1। अब देखें ये क्या बनेगा, 3x प्लस ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, इसको कैंसिल आउट कर दें, ऊपर 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू -1। अब देखें यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो आप सिंपल लेट करेंगे 3x को किसके इक्वल, y के इक्वल। तो देखें जब इसे y के इक्वल ऐड करूँगा इस तरफ हो जाएगा y प्लस 2 y माइनस 1 इज़ इक्वल टू -1। अब देखें ये जो y माइनस 1 है इसको एलसीएम ले लेते हैं, y माइनस 1 एलसीएम लेंगे, चूँकि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ एलसीएम ले रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फार्म है तो फ्रैक्शनल फार्म के बिटवीन प्लस या माइनस आता है तो हम हमेशा एलसीएम देते हैं। y माइनस 1 एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी y माइनस 1 है तो कैंसिल आउट होकर सिर्फ 2 बचेगा, इक्वल टू -1। अब देखें फर्दर इसको क्या करेंगे हम, y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस y मल्टीप्लाई 1 माइनस y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज़ इक्वल टू -1। अब ये y माइनस 1 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज़ इक्वल टू -1 इंटू वाई माइनस 1। अब देखिए ये क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस y माइनस माइनस प्लस 1। अब सारी टर्म्स को एक तरफ कर लें, y स्क्वायर माइनस y, ये माइनस y इधर आएगा प्लस y, प्लस 2 प्लस 1 इधर आएगा -1 इक्वल टू 0। माइनस y प्लस y कैंसिल आउट हो गए,
वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 1, 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। जो स्टैंडर्ड फार्म हम बना रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे थे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखें, सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है, x प्लस 1 होल स्केयर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 होल स्केयर इज़ इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे जी, इस क्वेश्चन को हम ये करेंगे, ये देखें इधर भी है x प्लस 1 का होल स्केयर और इधर भी है x प्लस 1 का होल स्केयर। तो हम लेट कर लेंगे x प्लस 1 होल स्केयर इज़ इक्वल टू y। अब अगर इसे मैं y के इक्वल ऐड करूँगा पूरे को, तो देखें यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 ओवर y इज़ इक्वल टू 4। अब इस तरफ अगेन फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो y एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बनेगा y स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4y। 4y को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। ये हमारे पास दो टाइप्स, इसका मतलब है कंप्लीट हो गई हैं। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का होगा, थर्ड टाइप का। टोटल 5 टाइप्स हमने रिड्यूसेबल की सीखनी है। तो देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है उसमें क्या है जी, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। अब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, यानी x को 1 बाय एक्स के साथ रिप्लेस करें तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ज़ाहिर है यहाँ 1 बाय एक्स लिखूँगा तो यहाँ भी 1 बाय एक्स लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस एक्स, यानी आगे पीछे हो जाएंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का केस है। अब इसके लिए क्या करेंगे, प्रोसेस सारा वही है, सेम वही प्रोसीजर और वही तरीका कि कम पावर वाले को x प्लस 1 बाय एक्स को लेट कर लें किसके इक्वल, फॉर एग्जांपल y के इक्वल किया हमने, लेट किया ऐसे y के इक्वल, तो इसका मतलब है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब स्क्वायर लेंगे लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड पे हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखें ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, जानते होंगे आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले को, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब है हम इसे ओपन करते हैं, तो जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 बाय एक्स इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो प्लस 2 है इसे मैं अगर उधर शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम इसे शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 इधर आएगा तो -2, यानी अब x प्लस 1 बाय एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू x प्लस 1 बाय एक्स की जगह पुट करनी है, और ये वैल्यू देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह। अब देखें ऊपर इक्वेशन में जब पुट करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स की जगह y प्लस 11 इक्वल टू 0। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 8y और प्लस 11 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 11 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 11 में से 6 निकालें तो 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट क्या है, 6 पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास 3x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
-7x + 3 = 0। ये भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है रेसिप्रोकल इक्वेशन का, सिर्फ ये एक स्टेप पीछे से हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह की फॉर्म हम बना लेंगे। इससे कैसे बनाएंगे जी? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड। देखें, जब बोथ साइड में इसे x² से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 3x⁴ ओवर x² + 7x³ ओवर x² + 5x² ओवर x² -7x ओवर x², 3 ओवर x² = 0 ओवर x²। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कौन कौन कैंसिल हो रहा है देखिए, मैं इसे पेंसिल से कैंसिल करता हूँ, आपको ज़्यादा इजी होगा समझने में। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, x⁴ 2 है और ऊपर x की पावर कितनी थी 4, तो 4 कट के कितनी बचेगी मेरे पास 2। यानी ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ हुआ है, एक्सपोनेंट का लॉ। एक्सपोनेंट का लॉ क्या होता है, यहाँ पे देखें, ये अगर x⁴ है ऊपर नीचे x⁴ है तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ - 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो x⁴ - 2 कितना होता है x²। तो यहाँ पे भी क्या बचा x²। अब देखें, ये x⁴ नीचे 2 पावर्स हैं, ऊपर 3 हैं तो एक कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर एक x है, नीचे से एक x को कैंसिल करेगा। लेफ्ट ओवर में मेरे पास बच गया 3x² + 7x + 5 - 7/x + 3/x² = 0 ओवर x², 0। अब क्या करेंगे, स्केयर टर्म को पहले इकट्ठा करते हैं, फिर x वालों को, यानी लाइक टर्म्स हम इकट्ठी कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3x² + 3/x² + 7x - 7/x + 5 = 0। इन दो में से देखें, अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा 3 × x² + 1/x² प्लस इन दो में से 7 कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा x - 1/x + 5 = 0। अब हम इसे सॉल्व करके, यहाँ से हमने शुरू किया सॉल्व करके, अब हम इस पोजीशन पर आए। अब देखिए वही फर्दर इधर ही सामने सॉल्व कर देता हूँ मैं। फर्दर क्या होगा जी, x - 1/x को लेट करेंगे, लेट x - 1/x = y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x - 1/x होल स्क्वायर = y का स्क्वायर। ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे a² + b² -2ab -2 × x × 1/x। कौन सा फार्मूला है, a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab = y²। ये x और x कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x² + 1/x² = ये -2 है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं, ये बन जाएगा y² + 2। अब हमें ये समझ आ गई कि x² + 1/x² की जगह हमने ये पुट करना है और x - 1/x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखें, जब ये वैल्यूज़ यहाँ में पुट करूँगा इस इक्वेशन में तो ये क्या बनेगा, 3 × x² + 1/x² की जगह y² + 2 + 7 × x - 1/x की जगह y + 5 = 0। अब ये क्या हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3y² + 3 2s are 6 + 7y + 5 = 0। 3y² + 7y + 6 + 5 + और + 6 और 5 11 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। ये हमारे पास 6 पार्ट सॉल्व हुआ, इसका मतलब है 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन थे, 5 और 6। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 1 का 7th पार्ट। 1 का 7 पार्ट क्या हो जाएगा, 7 पार्ट है a
के की पावर 2x प्लस b के की पावर x प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे जी जो इन दो में से कम पावर है। ये k की पावर 2x है जबकि ये k की पावर x है, तो लेट कर लेंगे k पावर x को y के इक्वल। अब बोथ साइड स्केयर लेंगे तो ये देखें k पावर x का स्केयर इज़ इक्वल टू y का स्केयर। पावर पर पावर हो, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये क्या आ जाएगा, k की पावर 2x इज़ इक्वल टू y स्केयर। तो इट मीन्स हमने k पावर 2x की जगह y स्केयर लिखना है और k पावर x की जगह y लिखना है। अब देखिए, a k की पावर 2x की जगह y स्केयर प्लस b k की पावर x की जगह y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। अब देखें 8th पार्ट क्या है हमारे पास। 8th पार्ट है सेम इक्वेशन एक्सपोनेंशियल का अगला पार्ट। 8 मल्टीप्लाई 4 पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 2 की पावर x है, यहाँ पे जबकि 4 की पावर x है। यहाँ तो k की पावर x थी, इधर भी k की पावर 2x थी, यानी बेस सेम थी, पावर डिफरेंट थी। तो यहाँ पे भी बेस सेम नहीं है, तो बेसिस को सेम करने के लिए हम कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 4 को अगर मैं लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 ज़र 4 होता है। यकीनन इस पे बेटा आप लोगों को एतराज़ नहीं होगा। अब देखें 8 मल्टीप्लाई 2 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, 2 पावर 2 होल पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, अब ये 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप सिंपली वो इस प्रोसीजर करेंगे, लेट ये 2 की पावर x जो है 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y। इसका मतलब है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई x 2x इज़ इक्वल टू y स्केयर। यानी इट मीन्स 2 की पावर x की जगह मैंने y पुट करना है और 2 की पावर 2x की जगह y स्केयर पुट करना है। देखें 8 2 की पावर 2x की जगह 2 की पावर 2x की जगह y स्केयर माइनस 7 2 पावर x की जगह y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कौन सी टाइप थी हमारे पास, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 4 फैक्टर वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 6। देखें जब 4 फैक्टर आ जाते हैं, सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि इनके कांस्टेंट्स का सम या डिफरेंस जो कुछ भी अकॉर्डिंग टू गिवन साइन हो, तो वो वैल्यू अगर सेम आ रही हो तो फिर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ हम उन्हें अरेंज करके सेम वाले लाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ -1 -2 कितना होगा, -3, और इन दो कांस्टेंट को अगर मैं देखूँ +3 -6 ये भी -3 होगा। यानी इट मीन्स अब मैंने किस किस को मल्टीप्लाई करना है, इन दो को और इन दो को मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें x इंटू एक्स माइनस 2 -1 इंटू एक्स माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 6। देखें x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, -2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, -1x से मल्टीप्लाई होगा -x, माइनस +2, और यहाँ पे हो जाएगा x मल्टीप्लाई x स्क्वायर -6x
प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 6। अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लेट कर लेंगे किसको, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू वाई। जब हम इसे y के इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 18 इज़ इक्वल टू 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 18 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 18 इज़ इक्वल टू 6। y से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर माइनस 18y से मल्टीप्लाई होगा 18y, 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस माइनस माइनस 18 2 ज़र 36 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y माइनस प्लस माइनस 18 में से 2y निकालेंगे तो माइनस 16y माइनस 36, इस 6 को भी इधर ले आए माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब देखें इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, यानी वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट। 10th पार्ट है जी हमारे पास 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8। अब देखें -1 और -7 को मैं कंबाइन करूँगा, -8 हो जाएगा, ये -3 -1 -4 हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। कोई और दो करो को इकट्ठे करके चेक करो, फर्स्ट और लास्ट को करूँ -2 होता है, ये -10 होता है। यानी इसका मतलब है कोई भी ऐसी पॉसिबल ऑप्शन नहीं है मेरे पास जिसमें मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके इनके कांस्टेंट्स को सेम कर सकूं। जब ऐड करके ना होते हो फिर हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके तो नहीं होते। लेकिन यहाँ देखें -1 मल्टीप्लाई -7 होगा, +7 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 1 ज़र 3, फिर भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे, देखें ये हमारे पास जो लास्ट दो फैक्टर हैं ये x की फॉर्म में है, यानी इनके साथ कोई कोफिशिएंट अदर देन 1 कोई कोफिशिएंट नहीं है। जबकि इस तरफ दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं मेरे पास जिनके पास जो कोफिशिएंट है वो 2 है। अगर हम ये करें इस फर्स्ट वाले में से 2 को कॉमन लें तो ये आ जाएगा x माइनस 1/2, इन दो में से 2 को कॉमन लें ये आ जाएगा x माइनस 7/2। क्योंकि यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ ना, तो यहाँ से देखें 2 बाहर चला गया, यहाँ नहीं है तो इसके साथ ज़ाहिर है डिवाइड हो जाएगा, ये बाहर चला गया इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 8। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 4 लिख दें, इंटू x माइनस 1/2 इंटू x माइनस 7/2 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, ये 1 है, ऊपर से 1 आ रहा है, इक्वल टू 8। अब मेरे पास इधर है x माइनस 1/2, इधर है x माइनस 7/2, यानी कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ -1/2 -7/2 है, इधर -1 -3 है, -1 -3 तो -4 होता है। इसको देखें ये -1/2 -7/2 जो है ये किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में एलसीएम लेंगे, 2 में एलसीएम लेता हूँ, ऊपर आ जाएगा -1 -7 जो कि बनेगा -8/2, 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, तो ये आ गया -4, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू, अच्छा ये जो 4 है ये इन दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इनमें से कॉमन लिया हुआ है,
ये जो फ्रैक्शन वाले हैं उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो देखें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को आपस में तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 7/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 7/2, ये x माइनस 3 और ये x माइनस 1 इक्वल टू 8 एज इट इज़। ये जो ब्रैकेट है यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब देखें 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 7/2 7/2 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स या 1/2 एक्स माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 8। अब क्या होगा, अब हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स माइनस 1/2 एक्स। देखें इधर हमने किया हुआ है, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 7/4 इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 8। अब देखिए इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दो के साथ, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ार 16x प्लस 4 मल्टीप्लाई 7/4। इधर क्या होगा, x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 और ये 4 कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 8। अब देखिए इधर उधर सेम होने चाहिए थे, ये भी तो सेम नहीं है। इस 4 को दोबारा कॉमन ले लेते हैं, आप मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, मैं दोबारा कॉमन ले लेता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7/4, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे मल्टीप्लाई अंदर। अब देखिए इक्वल टू 8, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x को इक्वल टू y। जब y के इक्वल ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 7/4, इधर हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 8। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई y 4y, 4 इंटू 7/4 7, ये ऊपर जैसे मैंने किया था, 4 इसे आकर मल्टीप्लाई होगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, इंटू वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 4y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 7 इंटू वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। 4y मल्टीप्लाई y 4y स्क्वायर, 4 3 ज़ार 12y, 7 मल्टीप्लाई y 7y प्लस 7 3 ज़ार 21 इज़ इक्वल टू 8। ये हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 12y और 7y 19y प्लस 21 प्लस 8 इधर आएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 19y प्लस माइनस माइनस 21 में से 8 निकालें तो 13 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इसकी इक्वेशन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जितने पार्ट्स हैं हमने उन्हें सॉल्व करना है 1 बाय 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद देन उन्हें सॉल्व भी करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए हैं, होप्स को आपको समझ आ गई होंगी। रिड्यूसिबल इक्वेशन
जो रिड्यूस करके जिन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाया जा सकता है। ऐसी रिड्यूसेबल इक्वेशंस जिन्हें हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।